दीक्षा राउतराय मामले में डीएसपी आलोक रंजन ने की प्रेस वार्ता। युवती ने बताया, स्वेच्छा से रह रही हूं जमील अख्तर के साथ। बोकारो सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने एक प्रेस वार्ता कर युवती दीक्षा राउतराय से जुड़ी गुमशुदगी और वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि उड़ीसा के खुर्दा जिले की रहने वाली दीक्षा राउतराय, उम्र 24 वर्ष, के पिता ज्योति रंजन राउतराय ने 6 महीने पहले अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत मंचेश्वर थाना, उड़ीसा में दर्ज करवाई थी। शिकायत संख्या 2487011072500021 के तहत मामला दर्ज हुआ था। हाल ही में परिजनों को सूचना मिली कि दीक्षा बोकारो के लोहांचल कॉलोनी में जमील अख्तर नामक युवक के साथ रह रही है। इस पर वे बोकारो पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से थाना सेक्टर 12 को सूचित किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दीक्षा और जमील को थाने लाकर पूछताछ की। पूछताछ में दीक्षा ने स्पष्ट रूप से बताया कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से विगत 6 माह से जमील अख्तर के साथ रह रही है। इससे पूर्व भी उसने अपने पिता की शिकायत पर मंचेश्वर थाने में उपस्थित होकर यही बयान दिया था। दीक्षा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बोकारो की अदालत में बीएनएसएस धारा 33 के तहत अपने परिवारजनों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है कि 2022 में उसकी जबरन शादी कराई गई थी, जिससे वह असंतुष्ट है। उसने वर्तमान पति से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं जमील अख्तर भी अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया में है। पुलिस द्वारा दीक्षा का बयान कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज कराया गया है। युवती ने परिजनों के साथ जाने से इनकार करते हुए जमील के साथ रहने की इच्छा जताई है। थाना सेक्टर 12 द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से बिना बताए घर से गायब है। बेटी की गुमशुदगी के संबंध में मंचेश्वर थाना में भी इनके द्वारा रिपोर्ट पूर्व में लिखाया गया था, जिसका कंप्लेंट दर्ज किया गया था। वहाँ पे बाद में पता चला कि इनकी लड़की दीक्षा राउतराय बोकारो के लोहांचल कॉलोनी में रह रही हैं जमील अख्तर नामक एक लड़के के साथ, जो वो भी स्वयं जाजपुर जिला उड़ीसा का रहने वाला है। सूचना पे ये लोग बोकारो आए थे, इनके परिजन, और इस चीज़ की सूचना इन्होंने थाना में दिया। थाना को सूचना मिलने के बाद थाना आवश्यक कार्रवाई करते हुए इनकी बेटी और दीक्षा राउतराय और जो युवक है जमील अख्तर, उनको आवश्यक पूछताछ के लिए सेक्टर 12 थाना लाया गया था। पूछताछ के क्रम में इनकी लड़की दीक्षा राउतराय के द्वारा बताया गया कि वो बालिग हैं और स्वेच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही हैं। पूर्व में भी जब गुमशुदगी का मामला उड़ीसा के मंचेश्वर थाना में लिखवाया गया था, उस वक्त भी इनके द्वारा वहाँ के संबंधित पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से सूचना दिया गया था। साथ ही साथ सिटीजन पोर्टल पे भी इस चीज़ से अवगत कराया गया था वहाँ पे, और पत्राचार भी किया गया था दीक्षा राउतराय के द्वारा कि वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही है। तो वो मामला वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो गया था। अभी वर्तमान में फिर इनके पिता आए थे, तो उसकी फिर यहाँ पे हम लोगों को बुला के पूछताछ किए थे। और साथ ही साथ दीक्षा राउतराय के द्वारा थाने में पूछताछ के क्रम में ये भी चीज़ बताया गया कि इनकी शादी जो है पूर्व में 2022 में हुई थी। वहाँ पे कुछ प्रताड़ना था, उनके पति के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और लगभग 1.5 साल से ये जमील अख्तर के संपर्क में आई थी। ये दोनों पूर्व से जानते थे, दोनों का आपस में एक दूसरे के घर पे आना जाना भी था। सारी चीज़ एक दूसरे के बारे में अवगत था, इन चीज़ों सभी चीज़ों के बारे में। तो इसी बीच में जो है उन दोनों के बीच जो प्रेम हुआ, और वो फिर साथ में रहने का वो लोग निर्णय लिए, साथ में रहने का। और जब बोकारो आए ये लोग, तो यहाँ पे इन लोग के आने के बाद इन्होंने माननीय न्यायालय में यहाँ पे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित वहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया था रिटर्न में कि इनके माता, इनके पिता, इनके चाचा और बुआ, पति, ससुर, इन सब से इनको खतरा है और ये अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रहना चाहती है। आज भी इनको थाना में आवश्यक जब पूछताछ के लिए लाया